नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आप सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। गौतम बुद्ध नगर से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ब्लू स्पायर मॉल में 2 लोग ऊंचाई से गिर गए। इस हादसे में ऊंचाई से गिरकर 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। इसका वीडियो भी अब सामने आया है। ये घटना ब्लू स्पायर मॉल की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग मॉल में घूमने के लिए आए थे। वो ऊपर खड़े हुए थे कि अचानक ग्रिल ही टूट गया और इस घटना में दोनों ऊंचाई से नीचे गिरे और दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे मॉल में चीख पुकार का माहौल दिखने को मिला। और साथ ही इस घटना के बाद पुलिस अधिकारियों के हाथ पांव भी फूल गए। हम आपको ये घटना स्थल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा का ये मॉल, और इस मॉल के 6ठी मंजिल से 6th फ्लोर से ये 2 लोग गिरे। हालांकि कहा जा रहा है कि मौके पर ही दोनों की मौत हो चुकी है। 6ठे मंजिल पर ये हादसा हुआ है। अचानक से ग्रिल टूटने की वजह से दोनों ही व्यक्ति नीचे आकर गिर गए और इस हादसे में दोनों की जान चली गई। हम आपको मॉल के बाहर की तस्वीर और घटनास्थल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हादसा कितना भयावह होगा। विचलित आपको ये तस्वीरें कर सकती हैं। तस्वीर घटनास्थल के दौरान की है। हालांकि अब पुलिस पर मौके पर पुलिस बल मौजूद है। छत से ग्रिल गिरने की वजह से ही ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि 6ठे मंजिल पर ये दोनों भी व्यक्ति थे, जहां से ये ग्रिल टूटकर नीचे की ओर गिर गया। और हादसे के दौरान की तस्वीरें दोनों ही युवक की मौके पर ही मौत हो चुकी है। ग्रेटर नोएडा में ये मॉल है, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज दिनांक 3 मार्च को पीआरबी व यथार्थ हॉस्पिटल के माध्यम से थाना बिसरख को सूचना प्राप्त हुई कि ब्लू सफायर मॉल में एक लोहे की ग्रिल 5वीं मंजिल से गिरने से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 व्यक्ति, जिनका नाम हरेंद्र और शकील हैं, जो मूलतः विजयनगर गाजियाबाद के रहने वाले हैं, यह लोग ब्लू सफायर मॉल में एस्केलेटर की तरफ जा रहे थे। तभी 5वीं मंजिल के ऊपर जो लोहे की ग्रिल फेंसिंग के लिए लगी हुई थी, वो अकस्मात गिरी है और गिरने के पश्चात यह लोग गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में इनके परिजनों से संपर्क कर तहरीर लेकर के इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर ताहिर सैफी जुड़े हुए हैं। ताहिर जी, पूरी खबर बताइए। उसके बाद क्या कार्रवाई की गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा? क्या कुछ ताजा अपडेट है घटनाक्रम को लेकर? देखिए सुरभि, बिल्कुल आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा बिसरख कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां पर जो है ब्लू सफायर मॉल में जो है अचानक से जो है ग्रिल टूटकर जो है 6ठे मंजिल से नीचे गिर जाती है। कॉमन एरिया में घूम रहे 2 शख्स उसकी चपेट में आ जाते हैं, जिसकी मौके पर ही गिरने से मौत हो जाती है। ग्रिल नीचे गिरते ही मॉल में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और लोग एक दूसरे की तरफ जो है दौड़ते हुए नजर आते हैं। लोग इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ग्रिल जिस समय लगाई जा रही थी या जिस समय कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा था, उस समय सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसके चलते अचानक से ये ग्रिल जो ही वो भर भरा कर नीचे गिरती है और 2 लोग उस कॉमन एरिया में उसकी चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो जाते हैं। सूचना मिलने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो मृतक के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। साथ ही मृतकों की पहचान जो है कर ली गई है। हरेंद्र भाटी और के साथ साथ जो दूसरा शख्स है, उसकी पहचान शकील के रूप में हुई है, जो दोनों ही गाजियाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मॉल के अंदर जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो क्यों ना कॉमन एरिया में उस दौरान जो है सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, बैरिकेड क्यों नहीं वहां पर जो है की गई थी। तो यही कारण है कि जब बैरिकेड नहीं थी तो लोग जो है उस कॉमन एरिया में आसानी से घूमते हुए नजर आ रहे थे और अचानक से भरभराकर जो ये ग्रिल थी वो
भरभरा कर नीचे गिर जाती है, जिसके चलते जो है 2 लोगों की मौत हो गई है। अब सवाल खड़ा होता है कि 2 लोगों की मौत का आखिर जिम्मेवार कौन होगा? क्या ये पूरा मामला हत्या का होगा या फिर लापरवाही बरतने का होगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है। तो दूसरी तरफ जैसे ही मृतकों के परिजनों को उनकी सूचना मृतक की मिलती है तो उनके घर में भी कोहराम मच जाता है, चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। लोग सूचना मिलते ही जो है फौरन जो मॉल है घटना स्थल पर पहुंचकर जो है अपनों की तलाश में जो है जुट जाते हैं। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है ताकि आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द की जा सके। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर चाहे मॉल के मामले रहे हो, बिल्डिंग के मामले रहे हो या कंस्ट्रक्शन की साइड के मामले रहे हो, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम जो है नहीं किए जाते हैं, जिसके चलते लगातार जो हादसों की संख्या है वो देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि एक के बाद एक इन हादसों में लोग जहां अपनी जिंदगी और मौत से जूझते हुए नजर आते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जिंदगी इन हादसों में गंवा देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे कंस्ट्रक्शनों की साइड पर जो है सुरक्षा के व्यापक इंतजाम नहीं किए जा रहे, जिसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये सुनिए। बिल्कुल ताहिर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये ब्लू सफायर मॉल की पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। लापरवाही इसे कहा जाए, क्योंकि इस लापरवाही की वजह से किसकी लापरवाही थी ये तो आने वाला समय ही तय करेगा कि किसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस लापरवाही में 2 लोगों की जान चली गई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए अपने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें उत्तर प्रदेश के 51 नामों की भी घोषणा की गई। बीजेपी ने मथुरा संसदीय सीट से एक बार फिर से हेमा मालिनी पर भरोसा जताया है, जबकि राम जन्मभूमि अयोध्या से लल्लू सिंह पार्टी के उम्मीदवार होंगे। 1991 से 2012 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे लल्लू सिंह 2014 में पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। मथुरा संसदीय सीट मिलने के बाद सांसद हेमा मालिनी को भी पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी का उन्होंने आभार जताया और कहा कि मथुरा के विकास के लिए मैं समर्पित हूं। आगे 5 साल के लिए विकास कार्य की रूपरेखा तैयार है। मथुरा लोक राधे राधे। मुझे तीसरी बार मथुरा लोकसभा का उम्मीदवार बनाकर मुझ में पार्टी नेतृत्व द्वारा जो विश्वास जताया गया है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ।